जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाने में हमारी मदद करें। आइए बिना समय गंवाए आज कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए एक वरदान वाला ट्रिक पढ़ते हैं। और इस ट्रिक से 10 नंबर, इस ट्रिक से 10 प्लस नंबर का पक्का है। हिंदी में जीवन पर से पूछा जाता है, या एक नंबर में पूछता है कि किसकी रचना है या किसकी कहानी है या फिर किसका निबंध है, या तो इसे पूछता है कि ये किस विधा की रचना है या किसकी है। इसके बाद अंत में हम पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, कौन सा पैराग्राफ आएगा तो किनका चैप्टर रहेगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी याद हो जाएगी, उनका सारी कहानियाँ, सारी कविताएं, निबंध, उपन्यास के साथ साथ और उनका ये पैराग्राफ भी याद हो जाएगा। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए वरदान ट्रिक है। अब 84-41 अब कांच विचित्र भर बकवास में हूँ। 84-41 अब कांच विचित्र भर बकवास में हूँ। 84 अर्थात 1884 में इनका जन्म हुआ था। 1884 में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। अब 41 का अर्थात 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात अगुना, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1884 में, मृत्यु 1941 में। क से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। ये पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। इनके पिता क्या नाम था? पंडित चंद्रमणि शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित रामचंद्र शुक्ल नाम था। पूछा गया प्रश्न, विचार विनती किसकी रचना है? विचार विनती किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। किस विधा की रचना है? तो क्या ये उपन्यास विधा के उपन्यास के रूप में है। अगला है चिंतामणि। कवि चिंतामणि शाहजहां के दरबार में रहते थे, आपको मालूम होगा। तो चिंतामणि कविंद्राचार्य उनके दरबार में रहते थे। चिंतामणि पुस्तक कौन लिखा? तो चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। अगला है त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर ये त्रिवेणी लिखे हैं। जैसे सूरदास प्रेमाश्रयी की शाखा के कवि, सूरदास और ये तुलसीदास और प्रेमाश्रयी की शाखा ये मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर त्रिवेणी लिखे हैं। अगला भ्र से भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कविता कौन लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। अगला है रश्मिमांसा, रश्मिमांसा एक पुस्तक किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ये इतनी तो हो गई बात जीवन परिचय की या एक नंबर वाले प्रश्न की। अब 5-5, 10-10 नंबर वाले प्रश्न कैसे होते हैं? बकवास में अगर किसी पैराग्राफ के शुरू में आ गया बहुत सुंदर प्रतिमा, तो ये बहुत सुंदर प्रतिमा अर्थात मित्रता से ले रहा है कि वो मित्रता, हमको मित्रता कैसी करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रतिमा वाले से मित्रता करने से नहीं, उसके गुणों को अच्छी परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगला है कुसंग का ज्वर। अगर क आए, क से कुसंग आए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब गलत संग का ज्वर बुखार चलने के बहुत खतरनाक साबित होगा। अगला ये विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि होती है। अगर वह से शुरू हो तो वह से विश्वास पात्र होगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की अच्छी औषधि होता है, मतलब कि दवाई जैसे काम करते हैं। एक गाना निकला हलन की जानू तुहार बोलिया मिठाई जैसे लागे, ये ऐसा ही ये दवा जैसा काम करते हैं। अच्छे दोस्त हमारी ज़िंदगी में जैसी संगति रहेगी वैसे आप हो जाएंगे। तो अच्छे दोस्त क्या करते हैं? अच्छे दोस्त विश्वास पात्र दोस्त होते हैं। ये सब क्या दवाई औषधि से काम करते हैं। अगला सुंदर प्रतिमा आए तो ये किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। मित्रता इतने चैप्टर वह इनका मित्रता है तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला उनके लिए या उन लोगों को ये आए, उस बढ़ाती माता सब उनको या उन लोगों के लिए तो रामचंद्र शुक्ल का। हंसमुख चेहरा, हमें हंसमुख चेहरा देखकर ये तुरंत समझ और परख नहीं लेना चाहिए कि मित्र कैसे हैं। मित्र के ऊपर व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। देखा लोग गांव में होला कि ऐसा तो ना रहा फलाना हो, लेकिन संगत पागल हो, लेकिन ऐसा काम कर दे लोग। तो संगत ऐसी मित्रता होती है कि कुछ भी लोग कर देते हैं। 4 लड़कों में जो लड़का नहीं बोलता है वह भी कुछ न कुछ बोल देता है उन लोगों के सहारे। तो ये चैप्टर से आपको 10 नंबर पक्का होंगे कन्फर्म। अब 84-41 अब कांच विचित्र भर बकवास में हूँ। अब कांच आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी कहानी, कविता, उपन्यास, विधा ये और इसके बाद पैराग्राफ याद हो जाएंगे। धन्यवाद।